हेलो दोस्तों। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ब्रिटिशर्स की कामयाबी और फ्रेंच की कामयाबी के नाकामयाबी के कारण। जो हम जानते हैं, जब ब्रिटिश और फ्रेंच में युद्ध हुआ था भारत में, 3 कर्नाटक युद्ध हुए थे और भी युद्ध हुए थे, बट ये मेन है जिन्होंने फैसला करा था। आखिरी का जो कर्नाटक का युद्ध हुआ था उसने फैसला कर दिया कि कौन यहाँ पर राज करेगा। वो सब मैं अपनी पीछे प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुका हूँ। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसको जाके देख सकते हैं, ठीक, प्लेलिस्ट में जाकर। और अब आज हम लोग डिस्कस करेंगे, अब उन दोनों के बीच में युद्ध हुआ और हम जानते हैं कि जो उसमें उस युद्ध में ब्रिटिशर्स जीत गए, मतलब यहाँ पर उनको अनुमति मिल गई। अब यहाँ पर ब्रिटिशर्स का एक अधिकार हो गया, सिर्फ वही यहाँ पर बिजनेस कर सकते थे, अपना ट्रेड कर सकते थे। अब ऐसा क्या था कि ब्रिटिशर्स यहाँ पर कामयाब हो सके, यहाँ पर उनकी जीत हुई, और फ्रेंच के पास ऐसा क्या था कि वो यहाँ पे नाकामयाब हो गए। ठीक, तो ऐसे कौन से रीजंस थे जिसकी वजह से जो फ्रेंच थे उनको हार का सामना करना पड़ा। तो वो सब हम चीज़ें यहाँ पर देखेंगे। पहले हम लोग ब्रिटिश की कामयाबी देखेंगे और उसका दूसरा बिल्कुल उल्टा, वो होगा फ्रेंच की नाकामयाबी का कारण। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं आज इस टॉपिक को। फ्रेंच की कामयाबी और ब्रिटिश की कामयाबी के कई कारण थे। ये थे ब्रिटिश कंपनी का स्वरूप, नेचर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी, इसी कारण इसके सदस्यों में इसके भले के लिए हमेशा खास दिलचस्पी और जोश रहता था। इसके वर्कर भी बहुत जोश और मेहनत के साथ काम करते थे, क्योंकि उनकी खुद की नौकरी कंपनी की प्रोग्रेस पर डिपेंड करती थी। इसके विपरीत फ्रेंच कंपनी एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, जिससे इसके वर्कर उतनी मेहनत और डेडिकेशन से काम नहीं करते थे। तो पहला रीज़न देखिए दोस्तों, ये हो गया कि जो आपकी अंग्रेज़ों की जो यहाँ पे कंपनी आई थी व्यापार करने के लिए, वो एक प्राइवेट थी, वो सरकार से, वो अपनी गवर्नमेंट से लिंक नहीं थी। तो जाहिर सी बात, जब प्राइवेट होगी तो आप काम करेंगे तभी आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, आपको आप ऊंचे ओहदे तक जा सकते हैं या आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इस मारे क्या होता था, यहाँ पर के जो यहाँ पे जो काम करने आए थे, यहाँ के वर्कर्स थे, जो ऑफिसर्स थे, वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना पूरा एफर्ट लगाते थे, क्योंकि जितना ज़्यादा वो एफर्ट करेंगे उतनी ज़्यादा उनकी उन्नति, उनकी तरक्की होगी। इसी तरह से जो फ्रेंच यहाँ पर व्यापार करने आए थे, उनकी जो कंपनी थी वो गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट की तरफ थी, सरकारी थी। अगर वो काम नहीं भी करेंगे तब चलता फिरता कर देंगे तो उनको तो सैलरी मिली रही है, वो अपने पद पे बने रहेंगे, अपनी पोस्ट पर बने रहेंगे। तो इस मारे वो ज़्यादा एफर्ट नहीं डालते थे। तो एक कारण ये हो गया, ठीक। और भी बहुत सारे कारण हैं। डेडिकेशन से काम नहीं करते थे जितनी कि ब्रिटिश वर्कर करते थे। इसके अलावा फ्रेंच कंपनी को इंटरेस्ट एक फिक्स रेट पर ही मिलता था, इस कारण वे भी कंपनी के कामों में कोई दिलचस्पी नहीं लेते थे। इसके साथ साथ ब्रिटिश कंपनी पर उसकी पॉलिसी चेंज का कोई असर नहीं पड़ता था, क्योंकि वह एक प्राइवेट कंपनी थी। लेकिन फ्रांसीसी कंपनी पर उसकी गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज का असर पड़ता था, क्योंकि वह एक सरकारी कंपनी थी। दूसरा कारण दोस्तों, व्यापारी श्रेष्ठता और संतोषजनक लोगों का फाइनेंशियल कमर्शियल सुपीरियरिटी एंड अ बेटर फाइनेंस पोजीशन। ब्रिटिश की कामयाबी का सबसे मेन कारण ये था कि फ्रेंच कंपनी की के कंपैरिजन ब्रिटिश कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी थी। ब्रिटिश ने अपने ट्रेड की तरफ पूरा ध्यान दिया और इस तरह ये अपने युद्धों पर खर्च करने के लिए पैसा कमाते रहे। दूसरी तरफ दूसरों पर डिपेंड नहीं रहे। साथ ही कंपनी ने इंग्लैंड की गवर्नमेंट को बहुत सारा पैसा कर्ज के रूप में दिया और लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया। एक अनुमान के हिसाब से सन 1736 से सन 1756 ईस्वी के बीच 21 वर्षों में ब्रिटिश कंपनी ने फ्रेंच कंपनी के कंपैरिजन 3/5 गुना अधिक ट्रेड किया। फ्रेंच अधिकारियों ने इस तथ्य की अवहेलना कर दी, जिसके सबब फ्रेंच कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन लगातार खराब होती चली गई। पैसे की कमी के कारण सोल्जर्स को सैलरी नहीं दी जा सकती,
दी जा सका और इसी पैसों की कमी के कारण डुप्ले और लाली को बेकार की कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। यहाँ पर देखा जाए जो ब्रिटिश कंपनीज थी यहाँ पे जो काम करने आई थी, उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी कंपेयर टू फ्रेंच कंपनीज। क्योंकि जो फ्रेंच कंपनीज थी वो गवर्नमेंट के से लिंक थी, और जो फ्रेंच गवर्नमेंट थी और भी कहीं जगह और भी यूरोप में युद्ध लड़ रही थी, जिसके पास उनके पास इतना सारा पैसा नहीं लगा था कि वो यहाँ पर इंडिया में भी युद्ध चल रहा है उसको भी यहाँ पर रसद पहुँचा सके। अब क्योंकि जो अंग्रेज़ी कंपनी थी, ब्रिटिश की कंपनी थी, वो एक प्राइवेट कंपनी थी, वो यहाँ पर पैसा कमाते थे और साथ साथ पैसा भी कमाते रहते थे, और उससे जो मुनाफा होता था उसका कुछ पार्ट वो युद्ध में भी लगाते रहते। तो इस समय से उनकी इनकम भी हो रही थी और वो युद्ध भी करते जा रहे थे, धीरे धीरे वो सफल होते जा रहे थे। और दूसरी तरफ जो फ्रांस थे वो लड़ाई में ही लगे रहते थे, उनका पूरा जो मेन कंसंट्रेशन था वो लड़ाई पे लगा रहता है कि हम ये जीत लें वो जीत लें, और अब वो अपनी गवर्नमेंट के ऑर्डर्स को फॉलो करते रहते थे। तो ये कंडीशन थी, वो ज़्यादा यहाँ पर मुनाफा नहीं कर पा रहे थे। तो अधिकारियों ने इस तथ्य की अवहेलना कर दी जिसके सबब फ्रेंच कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन लगातार खराब होती चली गई। पैसे की कमी के कारण सोल्जर्स को सैलरी नहीं दिया जा सका, और इसी की कमी के कारण डुप्ले और लाली को बेकार की कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। उन्होंने कई ज़रूरी पॉलिसीज़ को परित्याग पैसे की कमी के कारण किया। मतलब बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ थी वो जो कर सकते थे, मगर उनके पास पैसा नहीं था, इस मारे वो उसको अप्लाई नहीं कर पाए। इस तरह पैसे की कमी के कारण फ्रेंच के रास्ते में कई मुश्किलें पैदा हो गई। एक ये कारण हो गया, जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो स्ट्रॉन्ग थी ब्रिटिशर्स की कंपेयर टू फ्रेंच। बंगाल विजय। ब्रिटिश की बंगाल विजय उनकी कामयाबी का एक बड़ा कारण था। न सिर्फ इससे ब्रिटिशर्स की शान बढ़ी, बल्कि इससे बंगाल का अपार पैसा और लोगों की ताकत भी उन्हें मिल गई। हिस्टोरियन डॉडवेल के हिसाब से कई ऐसे मुश्किल अवसरों पर जब ब्रिटिश विद्रोह करने को तत्पर ले जाते थे, उन्हें बंगाल से रसद मिल जाती थी, जिससे मद्रास का युद्ध चलता रहता था। यहाँ पर क्या होता था, कभी कदार जब मान लीजिए पैसा कम होने लगा या सैनिकों की कमी होने लगी, तो उनके लिए जो यहाँ पर उन्होंने अपना एक केंद्र बना रखा था जो कि बंगाल में था, वहाँ पे बड़ी आसानी से इनको रसद मिल जाती थी, जिसका इनकी जीत का यहाँ पर भारत में ये भी एक कारण बना। फ्रेंच के पास इस तरह का कोई प्रदेश नहीं था, उन्होंने दक्षिण में ही अपना एक केंद्र बनाया जो कि उनकी भूल थी। डॉक्टर स्मिथ का इस संबंध में कहना है कि यदि नेपोलियन या सिकंदर होता तो वह भी दक्षिण से शुरू होकर भारत में उस ताकत के खिलाफ अपना साम्राज्य स्थापित नहीं कर सकता था जिसके पास बंगाल हो। यहाँ पर देखिए डॉक्टर स्मिथ ये कह रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था अंग्रेज़ों से लड़ना, क्योंकि उनके पास बंगाल था, ठीक है, और बंगाल से उनको वहाँ पे उनके पास बंगाल में रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा थे, वहाँ पे पैसा था, वहाँ की जो लोगों की ताकत थी, वहाँ की जो सेना थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। तो जिसके पास बंगाल का सपोर्ट है तो ऑब्वियसली उसकी जो पावर होगी वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर उसका उन्होंने जो कंपैरिजन करा है, अगर यहाँ पर सिकंदर या नेपोलियन को भी रखते तब भी वो ब्रिटिशर से जीत नहीं पाता, तो डुप्ले तो दूर की बात है। तो उन्होंने यहाँ पर श्रेय यहाँ पर बंगाल को दिया है। मेरियट ने ठीक ही कहा है कि डुप्ले ने मद्रास में भारत की चाबी खोजने का बेकार कोशिश किया। क्लाइव ने ये चाबी बंगाल में खोजी और उसे मिल गई। मेरियट यहाँ पे कह रहे हैं कि वो जो यहाँ पर डुप्ले यहाँ पे आए थे, यहाँ पर जो कब्जा करने चाहते थे, उन्होंने गलत करा क्योंकि वो मद्रास में लगे रहे, ठीक है, और मद्रास पर उन्होंने कब्जा कर लिया, उसका कुछ ज़्यादा फ़ायदा हुआ नहीं, वहाँ पे रिसोर्सेज भी कम थे, ठीक है, और वहाँ से वो ज़्यादा व्यापार भी नहीं कर पाए थे जिससे उनको पैसा मिले और वो अपनी सेना में लगाएं लड़ने के लिए। और दूसरी तरफ जो अंग्रेज़ थे उन्होंने बंगाल पर राज्य कर लिया था, जिसके पास ज़्यादा रिसोर्स थे, ज़्यादा मैन पावर थी, जिससे वो जीतते ही चले गए। एक और कारण देखते हैं, ब्रिटिश कंपनी को सरकारी मदद।
जो ब्रिटिश कंपनीज थी उनको सरकारी मदद मिलती रहती थी। क्यों भैया उनकी क्यों करती थी? क्योंकि आप पहले पढ़ चुके हैं कि जो ब्रिटिश कंपनीज यहाँ पे काम करती थी वो अपनी सरकार को कर्ज भी देती थी। अब जाहिर सी बात है कर्ज देंगी तो जब ब्रिटिश कंपनियां मदद मांगेंगी तो वो कैसे इनकार कर सकते हैं? ठीक है, क्योंकि उनका तो उनके ऊपर कर्ज है। तो जाहिर सी बात है ब्रिटिश कंपनियां उनको फ़ायदा पहुंचाती थी, तो उनकी गवर्नमेंट भी है तो उनकी मदद तो करेगी करेगी। ब्रिटिश कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी, लेकिन वह ज़रूरत के वक्त लोगों और गवर्नमेंट से फाइनेंशियल मदद प्राप्त कर लेती थी। कंपनी ने इंग्लैंड की गवर्नमेंट को कर्ज दे रखा था, जिससे इंग्लैंड की गवर्नमेंट कंपनी की कर्जदार थी। इसके अलावा इसके कई संचालक और हिस्सेदार संसद सदस्य थे और कई उच्च पदों पर आसीन थे। इसके विपरीत फ्रेंच कंपनी में ऐसे कोई उच्च पदों पर आसीन सदस्य नहीं थे और फ्रेंच गवर्नमेंट ने भी फ्रेंच कंपनी को किसी तरह की मदद नहीं दी। तो एक कारण ये हो गया जो इंग्लैंड जो ब्रिटिशर्स की गवर्नमेंट थी वो ब्रिटिश कंपनीज के साथ थी और फ्रेंच गवर्नमेंट फ्रेंच कंपनीज को इतना ज़्यादा सहारा नहीं देती थी, इतना ज़्यादा रिसोर्सेज प्रोवाइड नहीं करती थी। तो ये एक रीज़न है। एक और रीज़न को डिस्कस करते हैं। श्रेष्ठ ब्रिटिश जल सेना जो ब्रिटिशर्स के पास थी, एक जो जल सेना थी, जो नेवी थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। ठीक है, क्योंकि जितनी भी रसद असद आती थी वो नेवी के ज़रिए से आती थी। ठीक है, तो उनकी नेवी स्ट्रॉन्ग थी, इस मारे ये भी इनका एक रीज़न बना। इस वक्त ब्रिटिशर्स की जल ताकत अजेय थी, यानी उनको जीतना असंभव के समान था और यही उनकी कामयाबी का मेन कारण था। इसका सभी जल रास्तों पर अधिकार था और वे भी फ्रेंच की कंपैरिजन कहीं अधिक तेजी से भारत को मदद भेज सकते थे। फ्रेंच की कई स्थलीय कामयाबी जल सेना के कमी में निरर्थक हो गई। इस निरर्थक मतलब बेकार हो गई। इस बारे में डॉडवेल का कहना है, उनके शब्दों में समुद्री ताकत का असर ही मेन कारण था जो ब्रिटिश कामयाबी का कारण बना। वो यहाँ पे कहते हैं डॉडवेल जो मेन रीज़न है वो ये था कि जो अंग्रेज़ों के पास जो नेवी थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी। ये कहना है डॉडवेल का। डुप्ले को वापस बुलाना, यहाँ पर क्या हुआ, डुप्ले क्योंकि एक योग्य सेल्फलेस आदमी था और उसमें बहुत सारी क्वालिटीज़ थी जो कि एक जनरल में होनी चाहिए, वो सब थी, मगर इसके बावजूद जो फ्रेंच गवर्नमेंट थी उसने डुप्ले को बुला लिया कि तुम वापस आ जाओ, जिससे क्या हो गया, अब जितने भी फ्रेंच के दूसरे अधिकारी थे उतने ज़्यादा योग्य नहीं थे, उनमें काबिलियत नहीं थी और धीरे धीरे वो हारने लगे। चलिए देखिए, फ्रेंच गवर्नमेंट की एक भयंकर भूल ये थी कि उसने 1754 ईस्वी में डुप्ले को फ्रांस वापस बुला लिया। यथार्थ सच में कर्नाटक में फ्रेंच की हार का जिम्मा डुप्ले पर नहीं था। वह एक योग्य और सेल्फलेस आदमी था जिसने भारत की कंडीशन का अच्छी तरह अध्ययन कर लिया था। यदि उसे भारत में कुछ वक्त और रहने दिया जाता तो शायद फ्रेंच की कंडीशन को सुधार देता। ऐसे योग्य आदमी की कमी में फ्रेंच के लिए कामयाबी प्राप्त करना इम्पॉसिबल हो गया था। ठीक है, अगर यहाँ पर वो डुप्ले को रखते तो कुछ चांसेस थे कि फ्रेंच यहाँ पर कब्जा कर लेते। ठीक, अगर वो डुप्ले को यहाँ पर रहने देते, क्योंकि इतनी कम रिसोर्सेज के बावजूद उसने काफ़ी बहादुरी के साथ ब्रिटिशर्स का सामना करा था। ब्रिटिश अधिकारियों का पूरा सहयोग, यहाँ पर जो ब्रिटिश अधिकारी थे उनका पूरा पूरा सहयोग रहता था अपने वर्कर्स पर और उनमें फूट नहीं थी, वो बहुत भाईचारे से यहाँ पर काम करते। तो ये कारण था। ब्रिटिश अधिकारियों में और सेनापतियों में योग्यता के अलावा एकता भी थी। उन्होंने अपनी योग्यता और एकता के बल पर ही कामयाबी प्राप्त की। इधर फ्रेंच अधिकारियों में पारस्परिक एकता की हमेशा कमी थी। उनकी जल सेना और थल सेना के अधिकारियों ने शायद कभी भी सहयोग से काम नहीं किया। लाबुर्दाने, डुप्ले और बाद में लाली और डिएक के पारस्परिक मतभेदों के कारण से फ्रेंच हितों का बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। यहाँ पे जो
दूसरे फ्रेंच थे, उनमें मतभेद चलते रहते थे। वो बहुत सारे डिसएग्रीमेंट थे, जैसा कि हम डुप्ले और लाबुर्दाने के केस में हम देख चुके हैं। डुप्ले उस मद्रास को कब्जा करना चाहता था, और जो लाबुर्दाने था उसको छोड़ देना चाहता था, कि उससे 4 लाख पाउंड के उसने ले लिए थे, उसके बाद में उसको जाने दिया था। तो डिसएग्रीमेंट थे, जिसकी वजह से आपसी तालमेल नहीं था, जिसकी वजह से वो सही से अंग्रेज़ों का सामना नहीं कर पाते थे। यूरोपीय राजनीति, जिस वक्त भारत में फ्रेंच और ब्रिटिश युद्ध चल रहा था, उस वक्त फ्रांस कई देशों के साथ युद्ध में उलझा हुआ था। इसी कारण वह भारत की तरफ खास ध्यान ना दे सका। इंग्लैंड एक अलग आइलैंड होने के कारण यूरोपीय युद्धों से बचा रहा। इसी कारण ब्रिटिश अपने लोगों और पैसों की कमी की हिफाजत कर सके, जिससे वे भारत की तरफ अधिक ध्यान दे सके। एक कारण ये हो गया कि जो फ्रेंच था वो अदर जो यूरोपीय युद्ध चल रहे थे उनमें बहुत ज़्यादा व्यस्त था, और जो युद्ध चल रहे थे उसमें व्यस्त था, और जो ब्रिटिश था वो इन सब से बहुत किनारे अपने आप को किनारे करके रखा था, जिससे उसमें जो, क्योंकि जाहिर सी बात है जब युद्ध होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। ठीक। तो क्योंकि ब्रिटिश युद्ध नहीं कर रहा था, वो बस यहाँ पे युद्ध कर रहा था आपका भारत में, और जो कि और एक ऑस्ट्रिया में चल रहा था। तो उसको बस 2 ही युद्ध में वो इन्वॉल्व था, जिससे उसको ज़्यादा आर्थिक कमी महसूस नहीं होती थी, और धीरे धीरे, और यहाँ से वो पैसा भी कमा रहा था, जिससे उसकी फाइनेंशियल कंडीशन मजबूत होती जा रही थी, और जो फ्रेंच की फाइनेंशियल कंडीशन थी वो धीरे धीरे वीक होती जा रही थी, जो ये भी एक कारण बना वे भारत की तरफ अधिक ध्यान दे सके। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के हिसाब से यूरोप में असफल रहने का कारण ही फ्रेंच भारत में भी असफल रहे, क्योंकि जो यूरोप में धीरे धीरे वो असफल हो रहे थे, क्योंकि यूरोप में असफल हुए तो जो गवर्नमेंट थी वो भी काफ़ी ज़्यादा निराश हो जाती थी, और गवर्नमेंट भी उन्हीं को कंट्रोल करती थी यहाँ पर, फ्रेंच कंपनीज को। तो वो यहाँ पर भी उनके हौसले पस्त हो गए, और उन्होंने यहाँ पर उम्मीद छोड़ दी। लाली का उत्तरदायित्व। फ्रेंच के अब यहाँ पर लाली गवर्नर आ गए, और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। फ्रेंच के पतन के लिए सेनापति लाली भी बहुत कुछ हद तक जिम्मेदार थे। वह गुस्सैल मिजाज का और बदजुबान आदमी था। इसके कारण चारों तरफ उसके दुश्मन ही दुश्मन हो गए। कोई भी फ्रेंच अधिकारी उसके साथ सहयोग से काम नहीं कर सकता था। ठीक है, ये था, लाली में योग्यता की कमी थी। वो मैत्री करके वो दुश्मनों, वो यहाँ पर कब्जा करने चाहता था, जो कि पॉसिबल नहीं था। जो अंग्रेज थे वो मैत्री संधि करने को तैयार नहीं थे, कर भी लेते थे तो बाद में उसको तोड़ देते थे, जो कि हम इस केस में, लाली के केस में हुआ। विलियम पिट की पॉलिसी। इंग्लैंड का युद्ध मंत्री विलियम पिट भी इंग्लैंड का युद्ध मंत्री विलियम पिट भी ब्रिटिशर्स की कामयाबी के लिए जिम्मेदार था। उसने अपनी पॉलिसी से फ्रांस को यूरोप में इस तरह मशगूल रखा कि वह भारत की तरफ ध्यान ही ना दे सका। 1758 ईस्वी में युद्ध मंत्री का ओहदा संभालते ही पिट ने इस तरह के रेवोल्यूशनरी चेंज किए कि फ्रांस यूरोपीय मामलों में उलझकर रह गया। ये भी बहुत अच्छी पॉलिसी यहाँ पर विलियम पिट ने लगाई, कि जो बाहर वाल यूरोप में युद्ध चल रहा था, विलियम पिट ने वहाँ पर उनको उलझाए रखा, और यहाँ पर उनकी रसद को पहुँचने नहीं दिया, यहाँ पर रिसोर्सेस को आने नहीं दिया, जिसकी वजह से यहाँ पर उनकी ताकत मजबूत होती रही। बंगाल में ब्रिटिश शासन की व्यवस्था। उस वक्त बंगाल में काफ़ी गड़बड़ी मची हुई थी। दरबार में तनाव के खिलाफ षड्यंत्र, नवाब के खिलाफ षड्यंत्र रचे जा रहे थे। ब्रिटिश ने नवाब के मेन आदमियों के साथ मिलकर षड्यंत्र और विश्वासघात का एक जाल बिछाया। सिराजुद्दौला के जगह पर मिर्जाफर को नवाब बनाने का षड्यंत्र रचा। इस षड्यंत्र में शामिल होने वाले आदमियों में मेन थे मिर्जाफर, मानिकचंद, अमीनचंद, जगत सेठ, एक बड़ा बैंकर, और आदिम खां। इन सब ने मिलकर एक गुप्त संधि की। इसमें फैसला किया गया कि मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया जाएगा। तो इन सब षड्यंत्र में ब्रिटिशर्स शामिल थे। इसकी जगह पर फ्रांस को
जो फ्रेंच हैं, फ्रेंच कंपनीज़ है, उसको सिराजुद्दौला का साथ देना चाहिए था, क्योंकि उसको भी एक मजबूत सपोर्ट मिल पाता, मगर उसने ऐसा नहीं करा। ठीक है। और जो सिराजुद्दौला था उसने फ्रेंच का सपोर्ट नहीं लिया, तो जाहिर सी बात है अकेले अकेले लड़ेंगे तो हार तो होगी। और एक तरफ जो अंग्रेज़ थे और जो भारत के अदर राजा थे वो एकजुट हो गए, जिनसे उनकी जो ताकत थी वो काफ़ी ज़्यादा मल्टीपल हो गई थी। अब डबल ताकत के साथ लड़ेंगे तो जाहिर सी बात है कब्ज़ा तो उन्हीं का होगा, और आखिरकार जो ब्रिटिशर्स थे वो यहाँ पर अपना कब्ज़ा करने में कामयाब हुए। और ये सब कुछ रीज़न थे ब्रिटिशर्स की कामयाबी के और फ्रेंच की नाकामयाबी के। ठीक। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट लगे अगर आप में कुछ समझने में दिक्कत हुई हो, और अगर आप ऐसी ही वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।